हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम लोग ग्राफिकल वे में इसका मीनिंग समझना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फंक्शन चैप्टर में कुछ कुछ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। तो जिस भी फंक्शन का ग्राफ आप बिना पेन उठाए ड्रॉ करते थे, वही फंक्शन हमारा continuous function होता है। That means if you have drawn any graph of a function without lifting pen, that function is continuous function। अब चलिए कुछ एग्जांपल से आपको मैं अच्छे से विजुलाइज कराता हूं बच्चों। तो ये फंक्शन मैं लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहां से मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया और ये ग्राफ बनकर के हमारा तैयार हो गया। इस ग्राफ को बनाने में मुझे कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं बोल सकता हूं कि यह फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब एक और मैं फंक्शन लेता हूं, लीनियर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और यहां से मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया और ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन इन ग्राफिकल वे कि यह फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब आपके मन में वो सारे ग्राफ याद आ रहे होंगे जिसे बनाने में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो वह फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बच्चों। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर, अगर मुझे ग्राफ बनाने में पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो क्या मैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलूंगा उसे या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलूंगा? तो बच्चों इसका आंसर है मे और मे नॉट। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। एक फंक्शन में लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 when x is equal to 1 and 4 when x is equal to 2। यहां पे हमारा डोमेन केवल 1 है और 2 है बच्चों। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन वैल्यू 3 है, और 2 पे हमारा फंक्शन वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इस ग्राफ को बनाने में सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेन चलाया और फिर यहाँ पे पेन चलाया। मतलब मुझे पेन उठाना पड़ रहा है बच्चों। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यह फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। वो कैसे? तो अभी के लिए बस आप याद कर लिए लीजिए बच्चों। ट्वेल्थ लेवल पे इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे या जब आईआईटी में जाएंगे और बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच लेंगे, वहां पे आपको रियल एनालिसिस कोर्स में इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाएगा। यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है। तो अभी के लिए बस आप ये याद कर लीजिए कि यह फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बल्कि मुझे यहाँ पे पेन उठाने पड़ रहे हैं फिर भी यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब एक एग्जाम्पल है जो पेन उठाना पड़ रहा है फिर लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ।
एग्जाम्पल मैं लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं याद कीजिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और एक्स इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन वैल्यू जीरो होता था, और एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमारा फंक्शन वैल्यू क्या है, वन होता था, और एक्स लेस देन जीरो पे हमारा फंक्शन वैल्यू -1। ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे। इसे ड्रॉ करने में मुझे क्या करना पड़ रहा है, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल वे में हम लोग समझेंगे, जब मैथमेटिकल वे में मैं डिफिनीशन आपको बताऊंगा, तब हम लोग वहां पे एनालिसिस करेंगे कि यह फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो अभी के लिए बस इतना ही हम लोगों ने ग्राफिकल वे में डिफिनीशन समझा। अब हम लोग अगले क्लास में मैथमेटिकल वे में इसका डिफिनीशन समझेंगे स्टूडेंट्स।